मुझे याद है कि हमने अपने अब्बा को अक्सर अखबार पढ़ते हुए देखा और अखबार पढ़ते पढ़ते हुए बहुत सारी खबरें हमें खुद ही सुना दिया करते थे। हाँ, हमारे पीछे ज़रूर पढ़ते थे कि फ़लाना अखबार पढ़ो, उर्दू अच्छी होगी, ये वाला अखबार पढ़ो, इंग्लिश अच्छी होगी। तो अगर तुम्हें लैंग्वेजेस पे अबूर हासिल करना है तो अखबार पढ़ा करो। और हमने हमेशा अब्बू को रोज़ाना सबसे पहले हमारे स्कूल जाते वक्त सबसे पहले अखबार के पीछे दीवाना होते देखा है, इंतज़ार करते देखा है, अखबार उठा के पढ़ते देखा है। हम तैयार हो रहे होते थे और वो अखबार पढ़ रहे होते थे, नाश्ता चल रहा होता था, तो हमने वो एक माहौल देखा है। लेकिन अब घर का माहौल थोड़ा सा चेंज हो गया है। हम अक्सर अपने पेरेंट्स को, जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को अब मोबाइल हाथ में लिए देख रहे होते हैं, या तो उन्होंने न्यूज़ चैनल्स लगाए हुए होते हैं या उनके हाथ में मोबाइल होता है। और अगर आप अपने अम्मा अब्बा से कोई भी बात कर रहे हो तो वो करते जाते हैं, लेकिन उनका दिमाग मोबाइल पे होता है। और वाइस वर्सा, उल्टा ऐसा भी होता है कि बहुत दफ़ा माँ बाप अपने बच्चों से कोई भी बात कर रहे हो तो उनका भी ध्यान मोबाइल पे ही होता है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि उस ज़माने में अखबार में वो सारी खबरें झटपट आया करती थी जिनके लिए हम तरस रहे होते थे, और अब सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी सही खबरें भी और बहुत सारी गलत खबरें भी बिल्कुल अखबार की तरह ही आप तक पहुंचती हैं र्यूमर्स के ज़रिए। अब अगर मैं बहुत सारी ऐसी खबरें, जैसे कि एक बहुत सारे पेजेस पे मैं एक खबर गर्दिश करते हुए देख रही थी और उस पर हर कोई रश कर रहा था कि एक बिलियनर खातून की शादी एक पाकिस्तानी ड्राइवर से हो गई, और उस ड्राइवर की तो मतलब 7 पुश्तें पता नहीं वो हो गई, खाना खाए। मतलब वो था कि मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, अब बस अमीर ढूंढो कोई और उसे शादी कर लो, इस तरह की चीज़ें। और सब रश कर रहे थे उस ड्राइवर की नज़र पर के क्या किस्मत पाई है, ये झटके में शादी हुई, और उस बिलियनर के पता नहीं कहाँ होटल्स हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या खबरें आ रही थी। जी, तो बीबीसी ने ये तस्दीक की है कि ये खबर गलत है, ये कोई बिलियनर खातून नहीं है, और कहीं से भी ये साबित नहीं हुआ कि ये इनका ड्राइवर है और ये पाकिस्तानी है। जो एक मैगज़ीन आता है जिसमें अमीर लोगों के बारे में बताया जाता है, उसमें कहीं इस औरत का नाम नहीं है। तो ये कुछ ऐसी ही मन गढ़ंत कहानी है जो बेचारे गरीब ड्राइवर्स के अरमान से खेलने के लिए इस कहानी को ज़्यादा एग्जैचुरेट करके दिखाया गया है। तो इसकी तस्दीक कर दी है कि ऐसी कोई कहानी नहीं है। ये जर्नलिस्ट हैं, ये खातून कोई जर्नलिस्ट हैं, आई गेस इजिप्ट की जर्नलिस्ट हैं, और इनकी कोई बिल्डिंगें और कोई इतना बैंक बैलेंस नहीं है जो देख देख कर बहुत सारे लोग हसद कर रहे हैं। तो इसीलिए बहरहाल हसद सिर्फ पैसे देख के नहीं किया जाता, हसद सिर्फ रिश्ते देख के भी किया जाता है कि अच्छा इसकी शादी कैसे चल रही है, हाँ भाई ये भी तो मॉर्निंग शो करती थी, इसकी मतलब अजीब सी बातें होती हैं मीडिया में और वो दुख देती हैं दिल को। हमारा भी दिल होता है, हम रबड़ के नहीं बने होते। ऐसी ही कुछ हमारी कलीग सनम जंग के साथ कुछ दिन पहले हुआ। उनकी एक ऐसी र्यूमर जिसकी वजह से उनकी ख़ानदान वाले परेशान हो गए, वो ख़ुद परेशान हो गई। वो बहुत मतलब कुछ दिनों से वो वायरल करी थी वो ख़बर कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, मेरे मुँह में खाक, कि सनम जंग और उनकी हस्बैंड जो है वो उनमें डिवोर्स हो गई है और अलहदगी हो गई है, और सनम जंग के हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए वो बहुत दिनों से अलग रह रहे। पता नहीं क्या क्या अला बला खबरें, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सनम जंग ने खुद उसकी तस्दीक की और वो ये कह रही हैं शायद मैं ना करती, शायद मैं ना कुछ ऐसा बोलती, लेकिन मेरे ख़ानदान वाले कसाम जो उनके हस्बैंड हैं, उनके घर वाले और हम सब इतने डिस्टर्ब हैं क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ से कॉल्स आ रही हैं और सब हमसे पूछ रहे हैं, हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। तो मतलब लोग क्यों तस्दीक किए बगैर खुद ऐसे ही मन घड़त कहानियाँ डेवलप करते हैं। माशाल्लाह से वो लोग हैप्पीली मैरिड हैं, और ये चीज़ देखें सनम जंग ने खुद पेज पे लिखी है। जी दिखाइए ज़रा, हाँ ये देखिए, ये माशाल्लाह दोनों साथ हैं, और हम तो ज़ाहिर है हमारी आपस में गपशप चलती रहती है, ये चीज़ें हमसे छुपी भी नहीं होती हैं, ये सब हमें चीज़ें पता होती हैं किसके घर क्या हो रहा है। तो आई डोंट नो लोगों को क्यों सिर्फ अपने सोशल मीडिया के पेजेस भरने के लिए कोई एक कहानी चाहिए होती है और उस कहानी को लेके वो वावेला मचा देते हैं, दूसरों की ज़िंदगियों से खेलने लगते हैं।
आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होना चाहिए। पहले कुछ भी अखबार थे तो एक चेक था, उस अखबार वाले को पकड़ सकते थे। अब आप क्या करें भाई? तो ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं, जिसकी वजह से मतलब बहुत अजीब हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इन बातों को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। और प्रोग्राम में आज क्या हो रहा है? प्रोग्राम में आज बहुत मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। आई डोंट नो, लोग, दुनिया ना पीछा नहीं छोड़ती लोगों का। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर शादी की उम्र लड़की की ज़्यादा हो जाती है, वो शादी नहीं करती, अपने करियर को फोकस कर रही होती, तो आसपास वाले बातें करने लगते हैं, क्या इतना क्या नखरे हैं तुम्हारी बेटी के, क्या कोई शहजादा आएगा, कोई इतना क्या आइडियल बना के बैठा है कि ऐसा रिश्ता आएगा तो शादी करेंगे। क्या ज़माने की, फॉर द सेक ऑफ ज़माना ही शादी करनी चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? फिर अगर यंग एज में शादी कर लें, खास तौर पे लड़का, तो कह दिया जाता है हाँ भाई अम्मा को नौकरानी चाहिए होगी, इसीलिए इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे की शादी कर दी, या कुछ ऐसी आला भला बहुत सारी ऐसी बातें आदत होती है कुछ लोगों को करने की। अगर आप उनकी बातें सुनेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि कुछ ऐसे लोग जो आपके ख़ानदान में होते हैं वो होते हैं इसीलिए नेगेटिविटी फैलाने के लिए, मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा पॉजिटिविटी फैलाते हैं। उनकी कंपनी आपको बहुत मतलब आपको बहुत अच्छी लगती है, उनकी कंपनी में बैठ के आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो छोड़ दें उन नेगेटिव लोगों को और जाएं उन पॉजिटिव लोगों के पास, बैठें, बातें करें, अपने दिल का बोझ हल्का करें और फोकस करें अपने उस मिशन पे जो आप अपनी ज़िंदगी के लिए सोच के बैठे हुए हैं। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat.